फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। और इस वीडियो में हम उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन क्या है, यानी कि कहाँ पे यूज़ आता है, तो आपके सिलेबस में है ड्रॉप फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन और लिक्विड जेट फॉर्मेशन। तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपने प्रेशर का फॉर्मूला ड्रॉप के लिए, बबल के लिए और लिक्विड जेट के लिए पढ़ा होगा। जैसे मैं बात करूँ ड्रॉप के लिए, डेल्टा P बराबर 4 सिग्मा अपॉन D। ये फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने जहाँ पे भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया होगा तब ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन हम देखेंगे तीनों के लिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉप क्या होती है और बबल क्या होता है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्रॉप के बारे में। जैसे मान लो ये कोई आपकी ड्रॉप है, ठीक है, ये हो गई ड्रॉप। और यहाँ पे मैं एक और समझा देता हूँ कि ये आपका बबल है। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा अभी। ड्रॉप जो होती है, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, तो इसके पूरा अंदर जो है वो लिक्विड है। जैसे आपने पानी की ड्रॉप देखी होगी, तो ये उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है। और बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होती है, एयर होती है। यानी कि अंदर जो है आपका लिक्विड है और बाहर एयर है। और ये जो इसका सरफेस है ये भी क्या है, लिक्विड का है। ये तो हो गई आपका ड्रॉप। और यदि मैं बात करूं बबल की, तो बबल का जो बाहर का एटमॉस्फेयर आप सभी को पता है, एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, एयर होती है। लेकिन बबल के अंदर अंदर की साइड भी एयर होती है। तो यहाँ पे ये इसे हम बोलते हैं बबल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सोप बबल। सोप बबल, आपने सोप बबल देखा होगा, जिसके अंदर की साइड एयर होती है और बाहर तो आपका एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए एयर होती ही है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप और बबल में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ड्रॉप फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ड्रॉप क्या होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको याद रखना है, इन ड्रॉप इनसाइड एंड आउटसाइड मीडियम आर डिफरेंस। क्योंकि अभी हमने देखा था कि इनसाइड मीडियम लिक्विड होगा और आउटसाइड आपका एयर होगी। अब मैं आपका इसके डेरिवेशन के लिए क्रॉस सेक्शन लूँगा। जैसे अभी हमने देखा था कि ये आपकी क्या थी, ड्रॉप थी। अब हम इसका आधा पोर्शन यहाँ से कट करेंगे, तो ये जो आधा पोर्शन है वो हम एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका आधा ड्रॉप बनाते हैं। ये आधी ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि यदि मान लो जैसे कोई आपकी ये सरफेस है, ठीक है, इधर यदि प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और इस साइड प्रेशर P2 है, तो आप क्या कहेंगे, P1 बराबर P2। और यदि ये आपका ऐसे सर्कुलर है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर है और इधर आपका P2 है, तो आप क्या कहेंगे कि P1 इज ग्रेटर देन P2। और यदि ये सर्कल ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 और इधर आपका P2 होगा, तो P1 इज लेस देन P2। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्रेशर डिफरेंस है, तो यदि इन दोनों का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P। अंदर क्या है, अंदर आपका प्रेशर है इसके ड्रॉप के अंदर, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस होगा ये क्या होगा, डेल्टा P। तो यहाँ पे मैं डेल्टा P लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर की साइड तो प्रेशर है और इसका जो सरफेस है, जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सिग्मा से। तो ये आपका सरफेस टेंशन सिग्मा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सरफेस टेंशन कैसे होगा, क्योंकि ड्रॉप जो है, ड्रॉप की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लगेगा और अंदर की साइड क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। किसकी वजह से, लिक्विड के वेट की वजह से। यहाँ पे हम वेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर लगेगा अंदर की साइड।
तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, यानी कि एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये जो आपका प्रेशर है, तो ये प्रेशर फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कोई भी चीज़ होती है, हमने कई जगह हमने देखा है कि जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तभी स्टेबल रहती है। तो यदि हमारी ड्रॉप बन चुकी है उस टाइम हम क्या देखेंगे कि वो ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, तो उसके इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल होंगे, तभी वो स्टेबल कंडीशन में रह पाएगी। तो आपने देखा है कि अंदर का जो फोर्स है वो आपका प्रेशर है और बाहर जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सरफेस टेंशन लग रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेशर जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है। प्रेशर फोर्स है इसके पूरे एरिया पे लग रहा है, यानी कि मैं इस एरिया की बात करूँ, कंप्लीट एरिया की, तो ये सर्कुलर है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं यदि इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन, यानी कि फोर्स के रूप में आ जाएगा। तो प्रेशर फोर्स है डेल्टा पी इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। और सरफेस टेंशन जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप सभी को पता होगा सरफेस टेंशन के बारे में। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू ये किस पे लग रहा है, ये सरकमफेरेंस पे लग रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो इसकी टोटल सरकमफेरेंस है इस पे ये सरफेस टेंशन लग रहा है। तो सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई आर से, 2 पाई आर। अब आपको क्या करना है, सिंपली इक्वल करना है, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देना है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा पी जो है वो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा इधर ले जाएगा अपॉन आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और यदि मैं आर को डी के रूप में लिखूंगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा है, 4 सिग्मा अपॉन डी। लेकिन आज आपको समझ में आया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ आता है। कितना है, 4 सिग्मा अपॉन डी, और यदि आर के रूप में याद रखना है तो 2 सिग्मा अपॉन आर। यहाँ पे हमने बात की है ड्रॉप के बारे में। अब हम बात करेंगे बबल के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि बबल जो है वो कैसे बनता है। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि ये आपका बबल है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि बबल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका बबल होगा इसकी कुछ तो कुछ थिकनेस होगी। मान लो इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा थिकनेस बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे मैंने इसका सेंटर लिया, तो ये जो रेडियस है वो कितनी होगी, आर होगी, और ये रेडियस कितनी होगी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि आर प्लस डेल्टा आर होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने बबल देखा होगा कि बबल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यदि हम थिकनेस देखेंगे तो उसकी नेग्लिजिबल होती है। तो ये भी यहाँ पे नेग्लिजिबल होगी, तो ये भी आर होगा। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को डाउट आ सकता है, लेकिन आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, सोप बबल आपने देखा है, साबुन लगाते टाइम आपने बबल देखा है, तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0 के आसपास होगी, बहुत ही पतला होता है। तो यहाँ पे ये आर होगा और अंदर वाला भी बाहर होगा, आर होगा, क्योंकि बाहर का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो एयर है और बबल के अंदर भी क्या है, एयर है। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। ये आपका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो यदि हम क्रॉस सेक्शन आधा करेंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में होता है, तो 3 डायमेंशनल में इसको आधा कट करेंगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। तो अब इसका सरफेस टेंशन जो है वो कैसे लगेगा। यहाँ पे मैं
ये सरफेस के ऊपर लगेगा, यहाँ पे देखिए ये आपका सरफेस टेंशन लगेगा, ये टोटल सरफेस पे लगेगा। ये तो होगी आपके बाहर वाली सरफेस। अंदर वाली सरफेस पे भी तो लगेगा, तो यहाँ पे ये अंदर वाली सरफेस पे भी सरफेस टेंशन लग रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि दो सरफेस यहाँ पे कैसे हुई। ये आपका सिग्मा है, ठीक है, और ये अंदर वाला भी सिग्मा है। और जो हमारा प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, डेल्टा पी। ये जो प्रेशर है वो बबल के अंदर की साइड डेल्टा पी लग रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स, तो वही सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन फोर्स। हम एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर फोर्स हो जाएगा आपके डेल्टा पी इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया तो उतना ही है। सरफेस टेंशन जो है वो कितना है, सिग्मा, ये जो हम बाहर वाला ले रहे हैं तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर, प्लस हो जाएगा अंदर वाला सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ये चीज हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा इंटू 4 पाई आर हो जाएगा, और इधर आपका डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर है ही। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा पी जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 सिग्मा अपॉन आर आ जाएगा। और यदि मैं इसको डी के रूप में लिखूंगा तो आर बराबर डी/2 होता है, तो 8 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूला बबल के लिए देखा होगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कितना था, 4 सिग्मा अपॉन डी था, और यहाँ पे है 8 सिग्मा अपॉन डी। किसके लिए, बबल के लिए। और बबल और ड्रॉप दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे लिक्विड जेट फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड जेट फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये आपका लिक्विड जेट है, और ये आपका जो जेट है निकल रहा है यहाँ पे, ये आपका जेट हो गया। अब यहाँ पे ये जेट जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन लेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में। मान लो इसकी लेंथ L है, इस L लेंथ का क्रॉस सेक्शन लेंगे, तो ये जो आपका सर्कुलर है, कैसा है, सर्कुलर। तो ये जो इसका जेट फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, सर्कुलर। लेकिन यहाँ पे इसकी लेंथ L है, तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। यहाँ पे ये जो आपका क्रॉस सेक्शन हमने लिया था ये एक सिलेंड्रिकल रूप में होगा, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी L है। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये जो अपन ने लिया है, ये इसी को मैंने यहाँ पे बड़ा रूप बना के बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अब ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका यदि रेडियस जो है आपका R है और लंबाई कितनी है, L है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका जो यदि मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, यानी कि इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं कट करूँगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा बनेगा वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका डायग्राम बन चुका है, इसका क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसके इधर भी आपका लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आपका है ये कंटिन्यूस है, ऐसे लिक्विड है, तो ये जो है आपका यहाँ पे जेट कंटिन्यूस है। तो फ्री सरफेस कौन सी हुई, फ्री सरफेस सिर्फ इतनी हुई, देखिए ये आपकी फ्री सरफेस है, और जहाँ पे फ्री सरफेस होगी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन जो है वो सिर्फ सरफेस पे लगता है,
तो आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख के कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि इसके चारों तरफ लगेगा, लेकिन जो आपका सरफेस टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लगेगा, इन दो पोर्शन पे लगेगा। यानी कि यदि इसकी लेंथ जो है आपकी एल है यहाँ पे, तो इस एल लेंथ की साइड में ही लगेगा। ये जो आपकी चौड़ाई दिख रही है यहाँ पे नहीं लगेगा सरफेस टेंशन। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है और ये जो आपकी लेंथ है टोटल कितनी है, 2r है, या मैं इसको d के रूप में लिख सकता हूँ। यदि आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा तो हम क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे। तो जो आपका प्रेशर फोर्स है वो सरफेस टेंशन के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका प्रेशर फोर्स हो गया और ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। अब प्रेशर फोर्स कहाँ पे लग रहा है ये आपको देखना है, और जो आपका शियर सरफेस टेंशन है वो कहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए डेल्टा पी इंटू जो आपका एरिया है वो कितना है, इसका जो टोटल एरिया आपको देखना है। टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना होता है, ये आपका लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, तो L इंटू 2R हो जाएगा। ये तो आपका इसका एरिया होगा, क्योंकि प्रेशर जो है आपका इसके अंदर डेल्टा पी जो है इस पूरे एरिया पे लगेगा। यहाँ पे मैं एक अलग कलर से आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे देखिए इस टोटल जो है एरिया पे लगेगा, तो L इंटू 2R हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन जो है वो सिग्मा इंटू लेंथ कितनी है, ये आपकी L लेंथ में इस साइड लग रहा है और इधर भी L लेंथ है, तो कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, 2 इंटू L हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बस अब आपको क्या करना है, डेल्टा पी निकालना है। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा अपॉन R बच जाएगा। और यदि मैं इसको D के रूप में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन D। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर देखा होगा, 2 सिग्मा अपॉन D, ये चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको लिक्विड जेट फॉर्मेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत ही चीज़ समझने की थी, इसलिए आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। अब हम तीनों फॉर्मूले एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। तो अभी हमने ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए देखा था, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना था, 4 सिग्मा अपॉन डी था, या फिर हम कह सकते हैं 2 सिग्मा अपॉन आर था। और यदि मैं बात करूं बबल की, तो बबल के लिए कितना था, 8 सिग्मा अपॉन डी था, और यदि आर के रूप में देखोगे तो 4 सिग्मा अपॉन आर था। और अभी लिक्विड जेट के लिए कितना था, डेल्टा पी बराबर सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन डी, और यदि मैं आर के रूप में देखूंगा तो सिग्मा अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, या तो डी के रूप में याद रख सकते हो या फिर आर के रूप में याद रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है आपका बबल फॉर्मेशन का। यहाँ पे देखिए 8 सिग्मा अपॉन डी। तो यहाँ पे यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में लगेगा, यानी कि यदि मैं किसी ड्रॉप को बड़ा करूँ या बबल को एनलार्ज करूँ या फिर लिक्विड जेट को करूँ, उनकी सेम रेडियस हो पहले, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में रिक्वायर्ड होगा, तो बबल फॉर्मेशन में, और सबसे कम तो आपका हो जाएगा लिक्विड जेट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो यदि आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर तो किस में है, बबल में। और मिनिमम प्रेशर की बात करें, मिनिमम प्रेशर, तो मिनिमम प्रेशर किस में है, आपका लिक्विड जेट में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि ड्रॉप फॉर्मेशन, बबल फॉर्मेशन और लिक्विड फॉर्मेशन में प्रेशर जो है सरफेस टेंशन के रूप में कितना होता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो
इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।